तो हेलो फ्रेंड, चलिए सवालों को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इलेक्शन कमीशन अलाउज फ्री यूज ऑफ स्टेट ओन्ड मीडिया बाय नेशनल पार्टीज एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज इन एन इक्विटेबल मैनर। दिस प्रैक्टिस स्टार्टेड इन विच ईयर? एंड द आंसर इज 1998 को हुआ था। और एक बात और, अभी जो इलेक्शन हुए थे हमारे, ये वेस्ट बंगाल, फिर अपना तमिलनाडु में जो हुआ था, केरला, असम, पुदुचेरी, इन सब में ये जो बेसिकली टाइम था, ये डबल कर दिया गया कि अब डबल टाइम इस्तेमाल कर सकती है पार्टीज। बिकॉज अब कोविड की वजह से पर्सनली जाने में काफी दिक्कतें थी, लोगों के इकट्ठे होने में प्रॉब्लम थी, तो इसलिए वर्चुअल मीटिंग कई लोग यूज करे थे, तो डबल कर दिया गया। तो ये मेन डिसीजन था, पर ये प्रैक्टिस इलेक्शन कमीशन ने 1998 में स्टार्ट करी थी। अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? एंड द आंसर इज लखनऊ में स्टेडियम। ठीक है। अभी रिसेंटली इसी ग्राउंड में इंडियन विमेन जो क्रिकेट टीम है, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था। ठीक है। द लोकेशन इज लखनऊ। चलिए आगे चलते हैं। हु हैज बीन नेम्ड आईसीसीज मेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फेब्रवरी? और ये मिला है आर अश्विन को, इंडियन ऑफ स्पिनर, द ग्रेट ऑफ स्पिनर आर अश्विन को। विमेन कैटेगरी में अवार्ड मिला है टैमी ब्यूमाउंट को, ठीक है, जो इंग्लैंड की प्लेयर है। तो आर अश्विन का फोटो तो पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, ये टैमी ब्यूमाउंट देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हु हैज वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? ये अवार्ड मिला है कोनेरू हम्पी को, द ग्रेट चेस प्लेयर। ठीक है, फोटो देख लीजिए आप, कोनेरू हम्पी। ठीक है। और अवार्ड्स मिले हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को, जो एथलेटिक्स की फील्ड से है। और जो एक इमर्जिंग स्टार जो प्लेयर का अवार्ड है, वो मिला है मनु भाकर को, ये शूटर है। ठीक है, शूटिंग वाली फील्ड से है। क्लियर है बात? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नीति आयोग मेंबर हेल्थ वाले? एंड द आंसर इज डॉक्टर वी के पॉल। इनका नाम बहुत सुनते हो आप। तो नीति आयोग के जो हेल्थ वाले सेगमेंट के मेंबर है, उनका नाम है डॉक्टर वी के पॉल। फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है। ल्यूपेक्स इज अ जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। 2024 तक ये लोग प्लान कर रहे हैं कि एक लैंडर और रोवर मून के साउथ पोल में भेजेंगे, तो ये जॉइंट मिशन होगा। लूपेक्स उसका नाम है, इंडिया जापान के बीच में। एप्पल स्टार्टेड मेकिंग आईफोन्स इन इंडिया इन विच ईयर? द आंसर इज 2017। और अभी एक डिसीजन आया है कि जो आईफोन 12 है वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, और ये मैन्युफैक्चर थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी आपने नाम सुना होगा, फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन, ठीक है। तो वो पूरा मैन्युफैक्चर चल रहा है। आईफोन 12 का भी मैन्युफैक्चर अब शुरू होने वाला है। शुरू 2017 में पूरा काम हुआ था ये। चलिए, नोवावैक्स इज अ बायोटेक कंपनी, कहां की है? आंसर इज यूएसए। इन्होंने भी एक वैक्सीन बनाई है, जिसके इनिशियल जो यूके में ट्रायल थे, उसमें एफिकेसी 89% आई थी। पर यूके में थर्ड फेज ट्रायल पूरा हो चुका है, जिसमें 96.4% की एफिकेसी आई है। और इनका कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट पूना के साथ है, जो इनका बनाएगा। जैसे अभी वो बना रहे कोविशील्ड, इनकी भी बनाएंगे फिर। ठीक है, तो एक अच्छी बात है, ग्लोबली एक और वैक्सीन यहाँ पे बढ़िया तैयार होकर आ रही है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेम द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। और इसका नाम है आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है। इसी उपलक्ष्य में एक 81 लोग जाएंगे, जो अपना आश्रम है, गांधी आश्रम, जो आपको पता होगा, साबरमती आश्रम, गांधी जी का जो आश्रम था, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, जो एक्चुअली गांधी जी ने मार्च करी थी। अब देखिए, दांडी मार्च का डेट क्या था? 12 मार्च से 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंच गए थे दांडी, और वहां पे उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ी थी 1930। तो ये एक तरह से 91st एनिवर्सरी दांडी मार्च की भी है। तो 12 मार्च को मतलब 81 लोग निकले हैं साबरमती आश्रम, गांधी जी का जो आश्रम है अहमदाबाद से, वहां से दांडी के लिए, जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में आता है गुजरात के। लगभग 386 किलोमीटर का ये पूरा जर्नी है, और लगभग 25 दिन लगेंगे। एक सिंबॉलिकली जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि 91st एनिवर्सरी है, और कंट्री का 70th एनिवर्सरी भी है ये इंडिपेंडेंस का। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा ध्यान से। हाँ सर, फाइनेंस, मैं बस टाइम पे चेक रखता हूँ, तरह से मैं बस वही चेक कर रहा था कि बहुत वीडियोस लंबे ना बने। फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू इन्फ्यूज हाउ मच कैपिटल मेनली इन बैंक्स विच आर अंडर द पीसीए फ्रेमवर्क। पीसीए मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये फ्रेमवर्क, जब भाई बैंक की हालत फाइनेंशियली थोड़ी खराब होती है, तो आरबीआई इसको पीसीए फ्रेमवर्क में ले आता है, जिसमें लेंडिंग, मैनेजीरियल पर्क्स, इन सब में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और बिना आरबीआई का अप्रूवल के काफी, जैसे नई ब्रांच खोलना, इन सब में काफी रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। और जब दोबारा फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी बैंक की, तब उसे पीसीए से बाहर निकालेंगे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। जैसे अभी रिसेंटली आईडीबीआई बैंक को बाहर निकाला पीसीए के। तो ये यहां पर
14,500 करोड़ रुपीस का इन कैपिटल सरकार डालने वाली है। और इससे मेनली फायदा पता है किससे होगा? इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक, जो कि पीसीए फ्रेमवर्क में अभी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इससे इनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी होगी और ये पीसीए से बाहर आ जाएंगे। चलिए, विच कंट्री इज प्लानिंग टू बैन बुर्का? ये डिसीजन लिया है श्रीलंका ने। दे आर प्लानिंग टू टेक दिस डिसीजन। तो काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, बट सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो उनका टेररिज्म प्रोटेक्शन एक्ट है उसके थ्रू रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कंट्रोल करने के लिए डिसीजन ले रहा है। काफी कंट्रोवर्सी हो रही है इस डिसीजन पे, देखिए क्या होता है इसमें, बट फिलहाल श्रीलंका ने ऐसा प्लान किया है। 67, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? एंड आंसर इज तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए 68, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आउट ऑफ रुपीज 3.6 लाख करोड़, देखिए जल जीवन मिशन, ये जो मिशन है टैप्ड वाटर पहुंचाने के लिए ऑलमोस्ट हर घर में, उसका टोटल बजट 3.6 लाख करोड़, उसमें से कितना परसेंट क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए ईयर मार्क करा गया? एंड द आंसर इज 2%। ठीक है, इसके थ्रू फ्रेंड्स पता है क्या होगा? स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे ऐसी एक्रेडिटेड लैब्स होंगी जिसमें पानी की टेस्टिंग हो सकेगी, और इसमें सरकारें प्राइवेट सेक्टर को भी ला सकती है, और उसका रेट भी फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी सजेस्ट करे गए रेट, अगर आपको सिंपल चीजें पानी में टेस्ट करवानी है, सिंपल चीजें, एक सेकेंड, हाँ, सिंपल चीजें मतलब जैसे ही आपको चेक करवाना है एल्कलाइन, कितना एल्कलाइन पानी है आपका, बेसिकली पीएच वैल्यू वगैरह, हार्डनेस, टर्बिडिटी, इस तरह की चीजें, तो 50 रुपए लगेंगे। और अगर पूरा 16 टेस्ट का पूरा कंप्लीट टेस्टिंग तो 600 रुपए। बाकी और केमिकल्स के लिए किसी का 100 रुपए, इस तरह से बढ़ेगा, टोटल का 600 रुपए, और सिंपल टेस्ट के लिए 50 रुपए। ठीक है, तो उस तरह से पूरा काम चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2% भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इन्वायरमेंटल हेल्थ इज लोकेटेड इन विच सिटी? एंड द आंसर इज, ये भोपाल में है। इसका ग्रीन कैंपस डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने इनॉग्रेट किया था भोपाल में, तो ग्रीन कैंपस, द लोकेशन इज NIREH का, भोपाल। चलिए आगे चलते हैं। विच कंट्री हैंडेड बैक हांगकांग टू चाइना आफ्टर द 1997 ट्रीटी? ये यूके ने किया था, और इस ट्रीटी में ऐसे प्रोविजन थे कि चाइना हांगकांग को कैसे गवर्न करेगा, उसके प्रोविजन लिखे हुए थे, ताकि हांगकांग की ऑटोनॉमस पोजीशन कभी चेंज ना हो और वो एक अच्छा फाइनेंशियल कैपिटल हब बना रहे। पर अभी जो काफी चाइना वालों ने इलेक्शन के भी रूल्स बदले हैं, ताकि चाइना फेवरिंग लोगों की पावर बढ़े वहां पे, बेसिकली धीरे धीरे हांगकांग की ऑटोनॉमस स्टेटस को हटाया जा रहा है। वहां पे काफी लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में यूके भी काफी स्ट्रांगली सैंक्शन लगाने का सोच रहा है अगेंस्ट द चाइना। चाइना भी वार्न कर रहा है कि भाई सैंक्शन मत लगाओ, उसके रिपरकशन काफी बुरे होंगे। तो यूके चाइना में हांगकांग को लेकर काफी टसल यहां पे चल रही है, पर ओरिजिनल ट्रीटी साइन हुई थी 1997 में। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। यूएसए कोर्ट हैज रिमूव्ड विच चाइनीज कंपनी फ्रॉम ब्लैकलिस्ट? शाओमी। ठीक है, इसको ब्लैकलिस्ट से यूएसए की कोर्ट ने हटा दिया है, जो पहले ब्लैकलिस्ट में था। फैक्चुअल सवाल है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, जियानिन एनेज कहां की फॉर्मर इंटरिम प्रेसिडेंट है? आंसर इज बोलीविया। ठीक है, एक्चुअली 2019 में नवंबर के आसपास वहां के जो प्रेसिडेंट थे इवो मोरेल्स, नाम इस तरह से इनका सरनेम, ठीक है, इनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, फिर ये वापस आए कंट्री में 2020 में, और जो अक्टूबर 2020 में इलेक्शन हुए उसमें मोरेलिस की पार्टी ने अच्छी विक्ट्री हासिल करी। पर इस दौरान जब वो बाहर थे, तब जो इंटरिम प्रेसिडेंट थी वो थी जियानिन एनेज। अब सरकार ने एनेज के ऊपर केसेस लगा दिए हैं टेररिज्म और सेडिशन के, तो अब इनको गिरफ्तार करा जा रहा है। तो वही पॉलिटिकल टसल चलती रहती है। ये फोटो आप देख सकते हैं इनका। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कहानी यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो शॉर्ट बना रहा हूं, पर एक्सप्लेनेशन काफी बड़ा है, एंड ऑल दी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।